नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4 बजे तक की तमाम तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हैं खबरों को एक बड़ी खबर से की शुरुआत इस वक्त हम आपको बता दें। एक बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। यूपी का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंच रहा है। यहां बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए यूपी का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंच रहा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, समय मांगा गया था राज्यपाल से मुलाकात के लिए, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड की सियासत में फिलहाल तो यूपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है राजभवन, जहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। धीरज साहू है, गीता कोड़ा है, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की है। बात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। बंधु 4 MP है, 4 MP विधायक 1 है। राजा पहुंचा हुआ यहां पर, ये वो लोग हैं जो यूपीए से जुड़े हुए हैं। महुआ माझी यहाँ पर पहुंची है। होना चाहिए आज इसी बात को लेकर के हम लोग राजभवन आए हैं कि राजभवन अपनी चुप्पी तोड़े। सरकार से इस्तीफा देने की बात भी कह रही है कि किस बात पर इस्तीफा देंगे? किस बात पर इस्तीफा देंगे? ये जो अफवाह की स्थिति बनी हुई है, पहले वो तो स्पष्ट हो कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसके बाद फिर बाकी बात की जाएगी। पहले ही आप लोग कहानी बनाने लगते हैं। चलो, हम लोग सभी सांसद हैं, हम लोग सभी चारों सांसद है, लोकसभा राज्यसभा महागठबंधन के सभी सांसद और हमारे आरजेडी के साथी हैं। और इसी के तहत जो भी के सांसद है देखिए तस्वीरें राजभवन की। यूपीए का एक प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा हुआ है। गीता कोड़ा उसमें नजर आई, धीरज साहू नजर आए और महुआ माझी नजर आई है। तो यूपी का एक प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा हुआ है और जो जानकारी उन्होंने दी मीडिया को, उसके मुताबिक जो फिलहाल राज्य में एक सस्पेंस बना हुआ है। आप लोगों को क्या बताया गया? कुछ तो मैं कुछ नहीं बता सकती। अभी मिल लेने दीजिए गवर्नर से, माननीय गवर्नर से, फिर पार्टी प्रवक्ता बताएंगे कि क्यों आए हैं। जी, थैंक यू। कितने लोग हैं मैडम आप? बस ये देखिए गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं, आप देख लीजिए। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर यूपी के प्रतिनिधिमंडल की और साथ में उनके बयान भी कि वो लोग राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। वक्त मांगा था, वक्त मिला भी है और वक्त जब मिला है तो ये लोग अपनी बात को रखने के लिए राजभवन पहुंचे राज्यपाल के सामने। और इस दौरान साफ तौर पर यह बात पूछी जाएगी, स्पष्ट तौर पर जो यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने अपने बयानों में बताया, जाहिर किया है कि पूछा जाएगा राज्यपाल से कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन से क्या पहुंचा आपके पास, इलेक्शन कमीशन के ओर से जो रिपोर्ट आपके पास पहुंची है वो पहुंची है या नहीं पहुंची है, और है तो उसमें क्या है। क्योंकि जिस तरीके से राज्य के मौजूदा हालात बने हुए हैं वो राज्य की स्थिरता, राज्य के विकास और राज्य के हित में नहीं है। सरकार काम तो करना चाह रही है लेकिन काम कर नहीं पा रही, क्योंकि उधेड़बुन है सबके मन में, सबके जन में बहुत सारे सवाल हैं। और इसलिए इस वक्त जो स्थिति है उससे सिर्फ महामहिम ही उसे उबार सकते हैं, उस सस्पेंस से वो धुंध के बाधा हटा सकते हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बहुत बड़ा कदम आप कह सकते हैं आखिर में। तो यूपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है राजभवन। बता दें आपको कि जिस तरीके से झारखंड में सियासत अभी चल रही है, जो सरगर्मियां बनी हुई है, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसके बीच में यूपी का यह प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचा हुआ है। गीता कोड़ा इस प्रतिनिधिमंडल में है। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़े राजभवन से। देखिए सत्यव्रत, जाहिर सी बात है कि पिछले कई दिनों से राज्य में हालात जो बने हुए, जो राजनीतिक हालात हैं, वो राज्य के लिए सही नहीं है और जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो वाकई में राज्य हित में नहीं है। और ऐसे में यूपी का प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा है, क्या कुछ कहा जाए उनकी ओर से? हालांकि बयान तो सुना कि इस असमंजस की स्थिति से अब राज्यपाल ही राज्य को उबारे।
सत्यव्रत आवाज पहुंच रही है? तो देखिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ राजभवन से जुड़ रहे हैं और उनसे हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल तकनीकी कुछ यहां पर दिक्कतें आई हैं और लेकिन जिस तरीके से यहां पर यूपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, क्योंकि यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, सरकार के पास भी उसका जवाब नहीं कि आखिर क्या राजभवन से कोई कम्युनिकेशन हुआ है, क्या इलेक्शन कमीशन ने वाकई में एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट में क्या कोई मंतव्य आया है कि नहीं आया है, इस पर भी अभी तक असमंजस की स्थिति है, सस्पेंस बरकरार है। तो उसी सस्पेंस वाली स्थिति से राज्य को निकालने के लिए इस वक्त यूपीए का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है राजभवन और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, फिलहाल की स्थिति क्या नजर आ रही, मतलब क्या एजेंडा क्या है जो यूपीए के प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए, एजेंडा क्या है उसमें मुलाकात का? देखिए पंकज, आपको पता है कि बंद लिफाफे का जो राज है वो लगातार बेचैनी बढ़ा रहा है और उसी बेचैनी के बाद जो यूपीए के लोग हैं वो पहुंचे हैं राज्य भवन। मैं आपको दिखाता हूं कि राज्य भवन में फिलहाल राज्य के करीब 4 जो सांसद हैं वो पहुंचे हैं। धीरज साहू थे, विजय हांसदा थे, महुआ मांझी थी, गीता कोड़ा थी, 4 सांसद मौजूद थे। बंधु तिर्की जो है वो मौजूद थे, धीरज साहू थे। लगातार पहुंचे हैं उस बेचैनी को खत्म करने के लिए कि पिछले करीब 1 सप्ताह पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फैसला आया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सील बंद लिफाफा आया है, आखिर उसमें क्या कुछ है। क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से अगर बात करें पंकज, तो लगातार अपने राज्य में जो राजनीतिक हालात हो गए हैं, जो बेचैनियां बढ़ गई है, उसी बेचैनी पर विराम लगाने और उसी बेचैनी को खत्म करने के लिए फिलहाल यूपीए के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं राज्य भवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। पंकज, तो सत्यव्रत, यूपीए के प्रतिनिधिमंडल की ओर से क्या आने के बाद से कोई आधिकारिक बयान भी दिया जाएगा कि बातचीत अंदर क्या हुई है, एजेंडा क्या था, क्या उस पर कोई आधिकारिक बयान भी आएगा, या फिर बस वो लोग ये अपनी बात रखेंगे कि जो स्थिति बनी उससे आप हमें उबार लें? महामहिम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने आपको बताया कि पिछले 1 सप्ताह से जो अपने राज्य में हालात बने हैं उसी हालात पर जो है वो चर्चा की जाएगी। राज्यपाल से यह आग्रह किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फैसला आया है, जो सीलबंद लिफाफा आया है, उसे खोला जाए। क्योंकि उस सीलबंद लिफाफे में कई राज हैं, जो राज जो है वो यूपीए सरकार के लोग जानना चाहते हैं और वही बेचैनी यूपीए के लोगों को खींच कर लाई है राजभवन। क्योंकि अब लोगों की निगाह सिर्फ और सिर्फ राज्य भवन पर है, राज्यपाल के फैसले पर है कि राज्यपाल इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसे कब खोलते हैं और कब राज्य में जो एक राजनीतिक अस्थिरता की माहौल बनी हुई है वो कब खत्म हो। और उसी को लेकर राज्य के करीब 4 सांसद जो हैं वो पहुंचे हैं राज्यपाल के पास। बंधु तिर्की जो है वो भी पहुंचे हैं राज्यपाल के पास। और जैसे ही जब राजभवन जा रहे थे यूपीए के सभी सदस्य, उन्होंने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर इतना विलंब क्यों लग रहा है, राजभवन राज्यपाल कब अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे। इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए फिलहाल जो है वो यूपीए के लोग राजभवन पहुंचे हैं और फिलहाल अभी राज्यपाल से मुलाकात चल रही है। राज्यपाल से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि जो खनन लीज पट्टा मामले में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, वो क्या फैसला है और कैसे 1 सप्ताह से जो यह अस्थिरता का जो दौर चल रहा है राज्य में, कैसे खत्म किया जाए। शायद उसी की जानकारी लेने के लिए राज्यपाल जो फैसला लेंगे या लेने वाले हैं वो जानकारी तो यूपी के प्रतिनिधिमंडल को भी नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या हम उम्मीद करें कि कोई सीलबंद रिपोर्ट आई भी कि नहीं, ये या आई है, ये जानकारी कम से कम मिल जाएगी आज? देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्हीं अटकलों को जानने के लिए जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, उसी कयासों को जानने के लिए जो यूपीए के लोग हैं वो पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने की आखिर वास्तविकता क्या है। क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई फैसला आया है या फिर जो जो माहौल बना हुआ है वो माहौल ऐसा ही है। तो फिलहाल इन्हीं सभी चीजों को जानने आए हैं। जब राज्यपाल से मिलने जा रहे थे तो इसी जगह पर बातचीत हुई, हमारी धीरज साहू से बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि फिलहाल अभी
अभी वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और यह जानना चाहेंगे कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन के द्वारा आया है क्या फैसला है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से जो है वो लगातार असमंजस का माहौल बना हुआ है। गीता कि यूपीए का प्रतिनिधिमंडल गया जरूर है मिलने के लिए, लेकिन राज्यपाल तो जाहिर सी बात है कि वो बात तो नहीं है कि यूपीए के प्रतिनिधिमंडल को अपना फैसले से अभी अवगत कराए, लेकिन क्या वो जानकारी मिल पाएगी कि फैसला है एक मंतव्य के तौर पर सिलबंद लिफाफे में आ गया है और या फिर नहीं भी आया है? तो अगर आ भी गया होगा तो भी असमंजस की स्थिति तो तब भी बनी रहेगी। राज्यपाल इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फैसला यूपीए के प्रतिनिधिमंडल को नहीं सुनाएंगे, ये तो तय है। देखिए फिलहाल पंकज एक कोशिश की जा रही है यूपीए के द्वारा, जितने भी जो सांसद पहुंचे हैं, जो विधायक पहुंचे हैं और जो पार्टी के सदस्य पहुंचे हैं, उनके तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि पिछले एक सप्ताह से अब तक जो राज्य भवन से जो फैसला आना चाहिए वो नहीं आ पाया है और शायद इसी बेचैनी के कारण जो यूपीए के लोग हैं वो पहुंचे हैं एक आग्रह करने, एक उम्मीद के साथ कि अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई बंद लिफाफा आया है तो उस लिफाफे को खोला जाए, क्योंकि बंद लिफाफे ने लगातार सरकार की, यूपीए के लोगों की जो बेचैनियां हैं वो बढ़ा दी है और पिछले एक सप्ताह से बेचैन यूपीए के जो लोग हैं वो फिलहाल पहुंचे हैं एक आग्रह करने के लिए, एक तरीके से कि ताकि राज्यपाल को यह संदेश दिया जाए, यह बताया जाए कि राज्य में जो पॉलिटिकल स्थितियां बनी हुई हैं उस पर जल्द से जल्द विराम लगाया जाए। जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजा गया है जल्द से जल्द वो फैसला जो है वो सुनाया जाए। तो फिलहाल यह एक तरह का कहें कि एक प्रोटोकॉल है कि वो पहले राज्यपाल से मिलकर यह आग्रह करेंगे कि जो भी स्थितियां हैं उसे क्लियर किया जाए, साफ किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई फैसला आया है तो वो जल्द से जल्द लोगों के सामने लाया जाए, ताकि हम एक पहलू को देख पा रहे हैं कि यूपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है पूछने के लिए महामहिम से कि असमंजस की स्थिति क्यों है। हो सकता है यह भी कि राजभवन से मुख्यमंत्री तक कोई संदेश पहुंच गया हो और वो मुख्यमंत्री या यूपी की ओर से कोई फैसला ले लिया गया हो, इसकी जानकारी देने भी हो सकता है प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हो, यह भी तो हो सकता है, क्योंकि दूसरा पहलू यह भी है। नहीं देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फैसला लिया गया है, अगर वो राज्यपाल को कोई चिट्ठी भेजी गई है तो जो प्रावधान है कि पहले यह मुख्यमंत्री को जाएगा, इलेक्शन कमीशन को जाएगा, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री को इसकी सूचना मिल गई हो और अब जो यूपीए के लोग आए हैं हो सकता है उसी फैसले पर बातचीत करने आए हो। तो फिलहाल जब यूपीए के लोग निकलेंगे बाहर तभी यह जो है वो क्लियर हो सकेगा कि वो राज्यपाल से एक आग्रह करने आए हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे सुनाया जाए, या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फैसला हो सकता है सुना दिया गया हो सकता है वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को मिल गई हो, उस पर बात करने आए हैं। पंकज, तो सतो राजभवन से क्या कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही उस फैसले से जुड़ी हुई या फिर उस रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो लगातार राज्य में एक सस्पेंस का माहौल बनाए हुए है, उस रिपोर्ट को लेकर कुछ जानकारी कुछ भी नहीं? देखिए फिलहाल पंकज ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आपको पता है कि राज्यपाल से जो सूचनाएं हैं वो बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी कुछ समय का और इंतजार है। जैसे ही यूपीए के लोग राज्यपाल से मुलाकात कर निकलेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकेंगे। फिलहाल जो सूचना है कि चूंकि राज्य में लगातार जो है वो पिछले एक सप्ताह से अब तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फैसला आया है, जो चिट्ठी आई है उसे लिफाफे को अब तक नहीं खोला गया है, तो आखिर क्या कुछ है उस लिफाफे में, इस चीज को राज्यपाल को क्लियर करना चाहिए और यही आग्रह लेके यूपीए के लोग आए हैं। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। जैसे ही यूपीए के जो लोग हैं वो जब राज्यपाल से मुलाकात कर निकलेंगे तो यह साफ हो जाएगा कि क्या कुछ आश्वासन जो है वो राज्यपाल के द्वारा उन्हें मिला है, क्या कुछ जो फैसला है वो आया है, और अगर फैसला मुख्यमंत्री तक भेज दिया गया है तो हो सकता है प्रतिनिधिमंडल के रूप में मुख्यमंत्री ने ही यूपीए के लोगों को भेजा होगा फैसले के कारण। तो फिलहाल जो है वो यूपीए के लोग अभी भी जो है वो राजभवन में है, राज्यपाल से मुलाकात चल रही है और जैसे मुलाकात कर बाहर निकलेंगे जो कई असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, जो एक सस्पेंस बरकरार है, हो सकता है उस सस्पेंस पर जो है वो विराम लग सके। पंकज, माहौल क्या नजर आ रहा है राजभवन के आसपास की जो माहौल है वो क्या कुछ कह रहा है? उसकी फिजा में ऐसी कौन सी बात है जो थोड़ी सी अलग लग रही होगी बाकी दिनों के मुकाबले? सत्यव्रत,
नहीं देखिए पंकज मैं बिल्कुल आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि देखिए यही वो राजभवन का मुख्य गेट है, जिस मुख्य गेट से यूपीए के लोग जो हैं वो फिलहाल राजभवन में प्रवेश कर चुके हैं। जो यूपीए के लोग हैं उनकी मुलाकात राज्यपाल से चल रही है, चूंकि 4:30 बजे के करीब का जो वक्त है वो राजभवन के द्वारा यूपीए के लोगों को दिया गया था। यूपीए के जो प्रतिनिधि मंडल आए हैं उसमें करीब 4 सांसद हैं जो मौजूद हैं और कई जो है वो पार्टी के लोग हैं, विधायक मौजूद हैं। फिलहाल बाहर की स्थिति दिखाता हूं कि जो अलग अलग मीडिया कर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और लगातार इस जो पिछले एक सप्ताह से राज्य में जो राजनीतिक अस्थिरता का एक जो माहौल देखने को मिल रहा है, एक जो सस्पेंस चल रहा है, उस सस्पेंस को कैसे उस सस्पेंस पे विराम लग सके, कैसे इलेक्शन कमीशन द्वारा जो फैसला आया है उसकी जानकारी हो सके। तो फिलहाल मीडिया कर्मी जो है वो मौजूद हैं और फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही यूपीए के लोग राज्यपाल से मुलाकात कर निकलेंगे कई जो सस्पेंस है वो क्लियर हो सकेगा कि आखिर यूपीए के जो लोग आए हैं आज राज्यपाल से मुलाकात करने, उसका मकसद क्या है। क्या मकसद यह है कि एक सप्ताह से जो लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं उस की इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक सीलबंद लिफाफा राज्यपाल को भेजा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्या इस सिलसिले में यूपीए के लोग आए हैं या फिर वो लिफाफा खुल गया है और लिफाफे का जो फैसला है यही पॉइंट जो है वो जानने की जरूरत हम तमाम लोगों को है, बजारी इंतजार हम लोगों को है कि क्या ऐसा तो नहीं कि लिफाफा खुल गया है और उसके बाद जो विकल्प यूपीए की ओर से है वो बताने के लिए यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आया हो। बिल्कुल सत्य सही कहा आपने, वो भी हो सकता है। इन सब के बीच में सरकार को से क्या जानकारी आ रही है, जो कैबिनेट की बैठक भी एक होने वाली, कैबिनेट की बैठक के बाद क्या रायपुर जाने का जो खबर आ रही थी क्या वो उसी तरीके से बरकरार या फिलहाल उसे अभी स्थगित किया जाएगा और फिलहाल इस बैठक के बाद आगे की चीजें कुछ स्पष्ट हो पाएंगी? देखिए पंकज सही कहा आपने कि फिलहाल मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्य कैबिनेट की जो बैठक है वो चल रही है। बैठक में जितने कैबिनेट सदस्य हैं वो मौजूद है। कल ही रायपुर से जो है वो कई मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम जो है वो रायपुर से रांची पहुंचे हैं ताकि कैबिनेट के उस बैठक में हिस्सा ले सकें। तो इस बार का जो कैबिनेट है वो काफी महत्वपूर्ण है सरकार के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस कैबिनेट में राज्य के विकास के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया है वो उनके पक्ष में है या फिर उनके पक्ष में नहीं है। तो फिलहाल इन सभी चीजों पर भी है वो बातचीत हो रही होगी, लेकिन अभी यूपीए के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और जैसे ही राज्यपाल से मुलाकात कर निकलेंगे काफी हद तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर यूपीए के लोगों को जो आज मुलाकात करने की जरूरत पड़ी उसका कारण क्या था। क्या जो पिछले एक सप्ताह से लगातार यह अटकलें लगाई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो फैसला भेजा गया है सीलबंद लिफाफे में राजभवन को, क्या उस लिफाफे को खोलने का आग्रह करने के लिए यूपीए के लोग आए हैं या फिर वो लिफाफा खुल गया है और मुख्यमंत्री को उसका फैसला बता दिया गया है और मुख्यमंत्री ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल यूपीए को जो है वो भेजा है राज्यपाल के पास कुछ आग्रह करने के लिए। तो फिलहाल जैसे ही यूपीए के लोग निकलेंगे बिल्कुल सत्यव्रत नजर आप बनाए रहेंगे। सत्यव्रत एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना, सत्यव्रत आप नजर बनाए रहे और इसी पर लगातार हम तमाम जानकारी अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हर एक जानकारी देखिए, हम लगातार यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हम अटकल और कयास पर नहीं बल्कि सीधी और सच्ची स्पष्ट जो खबर हम तक पहुंच रही है उसी पर तमाम जानकारी दे रहे हैं। जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है उसी पर हमारी पूरी जानकारी है। कुछ संभावनाएं हम जरूर उसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन संभावनाओं में कई बार ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, क्योंकि संभावनाएं कई बार ऐसा होता है कि बनती है, बिगड़ती है, बदलती है। इसलिए हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के ऑर्डर उसका सत्यव्रत से फिर लगातार इसी मामले पर इस मुलाकात को लेकर हम लगातार बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।